नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉकेट जेगा टेस्ट नंबर 20 देखने वाले और आज हम पॉलिटी का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर खान सर का लेक्चर के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड हो चुका है, वहां से आप सारा जो है टेस्ट और लेक्चर का दोनों का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? फर्स्ट की बात करें तो भारत का हो जाएगा। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर नहीं लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? दूसरा का जो सही होगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या इनमें से कोई नहीं? तीसरा की बात करें तो नम्य और अनम्य बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का यूनियन, इनमें से कोई नहीं? चार की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, इसका तात्पर्य है सभी नागरिक कानूनों के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, यह सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता दिया गया है। पाँच का जो सही हो जाएगा उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है या भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है? छह का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, यह उपरोक्त सभी कथन गलत दिया गया है। सात की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापना किया गया है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्याख्या करता है, ये उपयुक्त सभी। आठ का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, भारतीय संविधान मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान का प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल था। 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य, जो बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए, इसलिए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, यह उपयुक्त सभी। 10 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। 11 की बात करें तो कठोर कम लचीला अधिक हो जाएगा। भारत का संविधान स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक या भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? 12 का जो सही होगा संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक हो जाएगा। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, कुछ स्थिति में संसद के राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण यह उपयुक्त सभी। 13 का जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है? 14 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का या कनाडा के संविधान का? 15 का सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव ज्यादा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से यह किसमें निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र व राज्य की भी शक्तियों का वितरण है या अवशिष्ट शक्तियों व केंद्र में निहित होना? 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र व राज्यों की भी शक्तियों का वितरण। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 17 की बात करें तो जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल या 500 से अधिक आर्टिकल? 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक आर्टिकल्स हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाया गया है? अमेरिकी आध्यात्मिक प्रणाली, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, फ्रांसीसी आध्यात्मिक प्रणाली, ये सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली? 19 की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली हो जाएगा।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? 20 का जो सही होगा वो संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान के विहित होने का कारण क्या है? उनमें जो है अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। या इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। 21 की बात करें तो इसमें जो संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग? 22 का जो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत में वयस्क मतदाताओं की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? 23 की बात करें, ऑप्शन नंबर 18 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति या शक्तियों के एकीकरण। 24 की बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय राज्य, संघ का राज्य या राज्यों का संघ या इकाइयों का संघ? 25 की बात करें तो राज्यों का संघ हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 1, 2, 3 या 4? 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 3 अनुसूची हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समूहवर्ती सूची। भारत का संविधान अपना अधिकार किसे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, भारत की जनता से या राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से? 27 की बात करें तो भारत की जनता से प्राप्त करता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संविधान में हो जाएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार का है? संघीय, एकात्मक, कठोर या कुछ एकात्मक कुछ कठोर? 29 की बात करें तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर हो जाएगा। भारत का संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों को भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करता है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, मूल अधिकारों की परिधियों को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। इसमें बताना सही कूट का जो है उत्तर दीजिए। इसमें केवल 1, 2 और 3 है, ये 4 और 5 दोनों गलत दिया गया है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? 31 की बात करें तो फ्रांस में जन्म लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आध्यात्मिक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लोविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? 32 की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या समाज साम्यवादी राज्य? 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी राज्य हो जाएगा। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक है। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व या न्यायिक पूर्णावलोकन? अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदन व्यवस्था सभी दिया गया है। इनमें से पूछा गया है कौन जो संघीय व्यवस्था में एकात्मक हो जाएगा, यानी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, इसके अलावा राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और लास्ट जो है 5 नंबर जो है अखिल भारतीय सेवा, ये सभी जो है व्यवस्था जो संघीय में एकात्मक तत्व है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदीय रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। 36 की बात करें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 जो है ये गलत हो जाएगा। और ये देख सकते हैं यूपी PECS में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूची, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 37 की बात करें इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम व्यवस्था। ये दोनों जो है अमेरिकी और भारतीय संघ दोनों में साझी है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, धर्म, संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? 38 की बात करें तो संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह एक लिखित संविधान नहीं है। 39 की बात करें तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को या धार्मिक भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यक को? 40 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। और ये दोनों प्रश्न जो है देख सकते हैं RRB में पूछा गया प्रश्न है।
अब चलिए संविधान के स्रोत के सभी प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका? फर्स्ट का जो होगा वह संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य? दूसरा का जो हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। इसका उल्लेख कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में हो जाएगा। और भाग किस में है? भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है ब्रिटिश शासन, USA का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सभी को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड? 4 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से या ग्रेट ब्रिटेन से? 5 का जो सही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों की शक्तियों के विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ? 6 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा हो जाएगा। जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? 7 का जो सही होगा वो रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। और इसे प्रारंभ में कब शामिल किया गया? 42वां संशोधन 1976 में से शामिल किया गया था। प्रारंभ में टोटल जो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में एक और जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितना हो जाए? 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? अभी जस्ट हमने किया नीति निर्देशक, आयरलैंड हो जाए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड? 9 का जो सही हो जाएगा वो अमेरिका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से जो है मौलिक अधिकार को लिया गया और मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन भाग में है? भाग 3 में हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो कितने में हो जाएगा? 12 से 35 में जो है मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान? 10 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संविधान जो है संसदीय प्रणाली लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से? 11 की बात करें तो अमेरिका से हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन के विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? 12 की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कानून के समान संरक्षण जो है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के बीमर संविधान, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ? 13 की बात करें तो जर्मनी के बीमर संविधान से भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार किया गया है? आयरलैंड का व स्पेन से, USA और UK से, USSR और चीन से, या जापान और कोरिया से? 14 की बात करें तो आयरलैंड व स्पेन से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? 15 की बात करें तो आयरलैंड हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड के संवैधानिक परंपरा से? 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान, आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान या ब्रिटिश संविधान? 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया था? इंग्लैंड से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रिया से या फ्रांस से? 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से लिया गया। किसका पद? कलेक्टर का पद जो है औपनिवेशिक शासन ने इंग्लैंड से उधार लिया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या जापान के संविधान से? 19 की बात करें तो इंग्लैंड के संविधान से जो है विधि के समक्ष समानता लिया गया है।
सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या जापान? 20 की बात करें तो इंग्लैंड से हो जाएगा। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है इंग्लैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से संविधान से लिया गया है? अभी जस्ट हमने बताया मूल कर्तव्य कौन सा हो जाएगा। देखिए, पूर्व सोवियत संघ जिसे जो है यूएसएसआर कहा जाता है, नहीं अभी जो है रूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? 22 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी हो जाएगा। क्या लिया गया है जर्मनी से? भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल किया गया है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन या उपयुक्त सभी? 23 की बात करें तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान, आयरलैंड का संविधान या भारत सरकार अधिनियम 1935? 24 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? 25 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कनाडा के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में जो है संघवाद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जापान, यूएसए, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका? 26 की बात कर तो यूएसए से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका, रूस, कनाडा या नाइजीरिया? 27 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कनाडा ने अपनाया। संघात्मक शासन व्यवस्था जो सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से? 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से प्रभावित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिला था? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम या संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र? 29 की बात करें तो फ्रांस की क्रांति से मिला है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका? 30 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? 31 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित नहीं है। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए मूल अधिकार आपको पता है तो अमेरिकी अधिकार लगा दीजिए। उसके बाद देखिए राज्य का नीति निर्देशक तो पता ही है। आयरलैंड कहाँ पर देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा। उसके बाद करें तो मंत्रिमंडलीय सरकार यानी संसदीय सरकार, ये ब्रिटिश संविधान हो जाएगा। उसके बाद बचा कौन सा है? केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा हो जाएगा। यानी ये मिलान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? 34 की बात करें तो ब्रिटेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, द यूएस संविधान, द ब्रिटिश संविधान या द यूएन चार्टर? कौन सा सही हो जाएगा? 35 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, इनमें से कोई नहीं? 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति निम्नलिखित में से किस देश की देन है? कनाडा के संविधान का, ऑस्ट्रेलिया के संविधान का, जर्मनी के बीमर संविधान का या अमेरिका के संविधान का? 37 की बात करें तो जर्मनी के बीमर संविधान का हो जाएगा। भारत का संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया था? यूएसए संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? 38 की बात करें तो यूएसए के संविधान से हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि या ए बी सी तीनों हो जाएगा। 29 की बात करें तो इसमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा? 39 नंबर है, ऑप्शन नंबर डी ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड या सोवियत संघ? सभी को पता है अमेरिका से प्रेरित है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल अधिकार है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1935, अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएसए घोषणा पत्र। 41 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। अब चलिए संविधान के भाग के सभी प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25 या 22? सभी को पता होना चाहिए। टोटल जो 22 भाग हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? दूसरा का जो सही हो जाएगा, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4A? तीसरा की बात करें तो भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21 या भाग 22? 4 का जो सही हो जाएगा वो भाग 21 हो जाएगा। हमारे संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायत बनाने की प्रकल्पना किया गया है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12? 5 का सही हो जाएगा भाग 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9A? कौन सा सही हो जाएगा? भाग 9A संबंधित हो जाएगा। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में या नवम भाग में? जस्ट हमने थोड़ी देर में बताया है, चतुर्थ भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार या राज्य का नीति निर्देशक तत्व? फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो जाएगा। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में हो जाएगा, मूल अधिकार का 3 में हो जाएगा और राज्य का डीपीएस यानी कि नीति निर्देशक ये भाग 4 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2? अभी जस्ट हमने क्या है, मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1, भाग 4 को, भाग 2 या भाग 4? अभी जस्ट हमने थोड़ी देर बताया है, भाग 4 को में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत या मूलभूत कर्तव्य? 11 की बात करें तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। जब तक यहाँ भाग 4A नहीं लिखा जाता या भाग 4 को नहीं लिखा जाता तब तक आपको मूल कर्तव्य नहीं लगाना है, सिंपल बात रखिएगा, नहीं तो आप डीपीएसबी और मूल कर्तव्य में कन्फ्यूज होइएगा। इस बात तो आपको क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी भाग 4 का है तो वह डीपीएस यानी कि नीति निर्देशक तत्व होगा, यानी क और ए कह दे इसमें साथ में लगा दे तो मान के चलिए वो मूल कर्तव्य हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। संघीय कार्यपालय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? 12 की बात करें तो भाग 5 में जो है संघीय कार्यपालय की व्याख्या के संविधान है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? सभी को पता है, भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का भाग 9 अभी जस्ट हमने किया है, कौन सा हो जाएगा? पंचायत हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 8 की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? ये जो है संघ क्षेत्र हो जाएगा। भाग 4A की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? मूल कर्तव्य। जस्ट हमने बताया भाग 4A कहे या भाग 4 को कहे तो मूल कर्तव्य याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का भाग 9A जो है ये नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। अब चलिए भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियां देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 8, 10, 12 या 14? सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट का जो हो जाएगा 12 अनुसूची हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची था? 6, 8, 9 या 12? दूसरा का जो सही हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, यानी प्रारंभ में जो 8 अनुसूची था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची था? 6, 8, 10 या 12? अब जस्ट में होता है 8 हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी अनुसूची था? 8, 9, 10 या 11? यानी सभी क्वेश्चन जो एक ही जैसा है, इसका भी जो है आंसर 8 ही होगा। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? पहला, दूसरा, 7वां या 9वां? 5 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या 12वीं? 6 का जो हो जाएगा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या 12वीं? 7 का जो हो जाएगा वह 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? 8 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से? 9 का जो होगा वह महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से हो जाएगा। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची? 10 का जो होगा वह प्रथम अनुसूची बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल का अधिकारी, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? अभी जस्ट हमने किया, कौन सा अनुसूची हो जाएगा जिसमें वेतन का उल्लेख किया गया है? द्वितीय अनुसूची में किया गया है। चतुर्थ अनुसूची की बात करें, इसमें जो राज्यसभा के सीटों का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची की बात करें, इसमें जो शपथ का उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची तो आपको पता ही है, संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से या महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन से? अभी जस्ट हमने किया है, कौन सा हो जाएगा? शपथ तथा प्रतिज्ञान से हो जाएगा। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची? 13 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ अनुसूची हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। 14 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी छठी अनुसूची में जो है स्वशासित जिला परिषदों से हो जाएगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं या 10वीं? सभी को पता है 8वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन से, संघ राज्यों समवर्ती सूची के साथ, भाषाओं के साथ या दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ? 16 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी भाषाओं के साथ हो जाएगा। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? 17 की बात करें तो 9वीं अनुसूची हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? 18 की बात करें तो तमिलनाडु का हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ है? अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 या अनुसूची 10? 19 की बात करें तो अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं या 11वीं? 20 की बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल का आधार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, इनमें से कोई नहीं। जस्ट हमने किया है, दल बदल कानून हो जाएगा। संविधान की छठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं होता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? 22 की बात करें तो ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। इसमें टोटल जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। इन चारों राज्यों को याद रखिएगा, जो छठी अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन, देखिए इसमें जो आपको आता है वो क्लिक कीजिए, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले देखिए अष्टम अनुसूची कौन सा हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। उसके बाद देखिए चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा का सीट दिया गया, कहाँ पर है? ये हो जाएगा। उसके बाद देखें 9वीं अनुसूची में कहाँ दिया गया? भूमि सुधार दिया गया, ये वाला हो जाएगा। बचा कौन सा? छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र हो जाएगा, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4 राज्य का उल्लेख किया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ फिर से एक मिलान का क्वेश्चन दिए गए। देखिए 8वीं अनुसूची भाषा का देखिए कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय भाषाओं की सूची, यानी ए का ये हो 3 नंबर हो जाएगा। 9वीं अनुसूची अभी जस्ट हमने किया है, ये जो है ये हो जाएगा फर्स्ट। इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। उसके बाद देखिए 10वीं अनुसूची सभी को पता है, दल बदल हो जाएगा। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र किस अनुसूची में है? अभी जस्ट हमने किया है छठी अनुसूची, देखिए कौन सा हो जाएगा? छठी अनुसूची। उसके बाद देखिए कौन सा आपको पता है? उसके बाद देखिए तो अखिल भारतीय सेवाएं का क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद करते हैं भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुसूची में हो जाएगा? ये जो दूसरी अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद करें तो अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है ये किस अनुसूची में हो जाएगा, इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची में हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद तथा उसके विषय में निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं गलत बताना है। 8वीं अनुसूची भाषा ठीक दिया गया है, दूसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि वेतन का उल्लेख होना चाहिए था। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में बात, ये सभी ठीक दिया गया है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य प्रबंधन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संविधान के चौथी अनुसूची में सही वर्णन करता है। इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण के रूपरेखा अंतर्विष्ट है, इसमें संविधान की सूची भाषाएं दिया गया है, इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट है, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट किया गया है। 28 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही वर्णन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या दिया गया, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किसमें है, प्रथम अनुसूची हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन किसमें है, दूसरी अनुसूची में हो जाएगा। विभिन्न पदाधिकारियों के लिए गोपनीयता की शपथ किसमें, तीसरी अनुसूची में है। और राज्यसभा के सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची, बिल्कुल आमने सामने ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्यों के नामों के सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देता है। पहली सूची, दूसरी, तीसरी या चौथी। 30 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पहली सूची देता है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रवर्धित है, प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 31 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम संशोधन द्वारा प्रवर्धित है। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान का निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी। 32 की बात करें तो पहली में संशोधन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण को स्कीम को रखता है, यह राज्य के परिषदों की सीटों का बंटवारा करता है, यह संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन संबंधी प्रावधान करता है। 33 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषद के सीटों का बंटवारा करता है, यानी राज्यसभा का सीटों का उल्लेख चौथी अनुसूची में है। यहाँ पर देखिए एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए जो आपको आता है वही आप क्लिक कीजिए, जिससे आपको बनना ज़्यादा आसान होगा। देखिए भाषा को उल्लेख 8वीं अनुसूची हो जाएगा। उसके बाद देखिए भूमि सुधार अधिनियम ये संबंधी 9वीं अनुसूची हो जाएगा। दल बदल ये 10वीं अनुसूची है। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी शक्ति के विवरण ये 7वीं अनुसूची, यानी बिल्कुल आमने सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तीसरी अनुसूची, पांचवी, सातवीं या 9वीं। 35 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ा गया अनुसूची नहीं है। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची। 36 की बात करें तो 8वीं अनुसूची ये प्रारंभ से ही था, बाद में जो है 4 और जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, मिलाते हैं। भारत का राष्ट्रपति, इसका क्या हो जाएगा, ये भारत के जो है संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा हो जाएगा। उसके बाद करें सर्वोच्च न्यायालय के जज का हो जाएगा संविधान और विधि का मर्यादा बनाए रखना। संसद सदस्य की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन हो जाएगा। और संघ के मंत्री का जो है सूचना की गोपनीयता हो जाएगा। यानी ये सब जो है शपथ या प्रतिज्ञा के संबंध में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है। अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई ना भी। जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया, कौन सा हो जाएगा, 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रख, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो छूटा हुआ है, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉकेट जीके के नाम से, उसमें आपको लेक्चर के वीडियो और टेस्ट दोनों मिल जाएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा और लगातार आप देखते रहिए, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, आपको डेली से डेली क्लास करते रहना है। और इन सभी का PDF को टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको लास्ट में जो है स्कैनर का ऑप्शन आ रहा है, इसको स्कैन कर लीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा। या नहीं स्कैन करना पा रहे हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 और उसके बाद चैनल मिल जाएगा। फाइल सेक्शन से जाकर सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी नहीं मिल पाता तो वहां पर आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में जाकर के, आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा
मैंने बिहार पुलिस का सवाल पेपर कराया हुआ है, उसका मैराथन वीडियो दिया हूँ, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके साथ साथ बीएसएससी का भी आप सवाल पेपर करा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।